नेताजी, ये जो बाढ़ का जो इस सैलाब आया हुआ है, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? क्या सरकारी कोई योजना है यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कितने गाँव घिरे हुए हैं? आपका क्षेत्र है, आप पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, इसमें क्या आप कुछ कहना देखिए, मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म कर्म यहीं हुआ है, मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ, यहीं के लोगों के बीच में खेला हूँ, कूदा हूँ और यहाँ मुझसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द शायद ही कोई बता सकता है, यहाँ के लोग ही बता सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हर साल प्रलयंकारी बाढ़ से लाखों की जन धन की क्षति हुआ करती है और सरकार इस समय जितनी उदासीनता बरत रही है, शायद कभी इस तरह हुआ हो। पिछले 2 दशक से 1 दशक से जो बाढ़ें आती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं, यहाँ तक कि आदमी यहाँ डूब गए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ आदमी डूब गया एक, अगले संडे को। कोई सरकारी व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी हो गई है। किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। आपके सामने सड़क कट रही है, पुलिया आदि कट चुकी है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, पशु चारे के बिना परेशान हैं, लोग बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। आप देखें हैं पूरा क्षेत्र में दौड़ा करके, लोगों को तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई हैं, लोग परेशान हैं। कोई चिकित्सा विभाग का कोई कर्मचारी नहीं, पशु चिकित्सक विभाग का कोई कर्मचारी नहीं। तहसीलदार यहाँ आते हैं, सुनने में आया है, आते हैं गाड़ी से यहाँ तक, जहाँ तक गाड़ी आती है, गाड़ी से फिर चाप गाड़ी भी नहीं आ रही है, वहाँ मैरून हो गया है, रोड पर पानी आ गया है। आने का सिलसिला उनका रहा है, लेकिन किसी भी जनता से सुख दुख न बांटते हैं, न पूछते हैं, न कोई अब तक उन्होंने एक बार मेरी मुलाकात हुई उनसे। मैंने कहा यहाँ के लोगों के फसलें जो बर्बाद हो रही हैं, जो बोई हुई फसल जलमग्न हो गई है, उसके लिए मुआवजा के लिए आप शासन को लिखिए, प्रशासन को लिखिए, ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। लेकिन उनका जवाब था कि यह देखा जाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई यहाँ लोगों को राहत मिली, न कोई सुविधा है। ये स्थिति यहाँ का आलम है। लोग कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं और ये भी कहना ही है कि हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन स्थिति हमारी कितनी बदतर है कि ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये जो लाइट सप्लाई, जो चारों तरफ से पानी गिरा हुआ, लाइट सप्लाई चालू है, इस पे क्या कहते हैं? बिजली विभाग का एक भी कर्मचारी, कहीं आप खोज डालेंगे आईना लेकर के, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मान लीजिए इतना जल प्रवाह चल रहा क्षेत्र में, कहीं करंट उतर जाए, कोई खंभा गिर जाए, कोई तार टूट जाए, शट डाउन करने के लिए कोई यहाँ कर्मचारी नहीं। आप पूछेंगे, कहीं कोई किसी का पता नहीं है। मैं चाहूँगा, मेरी मांग है जिला प्रशासन से, माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, कि यहाँ इसको रख रखाव के लिए यहाँ कर्मचारी सुपुर्द करें, यहाँ लोग रहें और समय समय से बिजली का कट ऑफ हो, नहीं तो कभी भी कोई घटना हो सकती है। इस तरह की अभी देखिए, अभी भी ये आपके बगल में यहाँ ट्रांसफार्मर है, अभी ये कटने वाला है कि रात में कब कट जाए कोई ठिकाना नहीं है। और जब कटेगा तो लाइन या सीधे लोग प्रभावित होंगे उससे। तो कितने गाँव इससे यहाँ देखिए, गाय घाट, गुनवतिया, चकदहा, ढोलबजा, भौआ पार, सुरहा, खरैया, सरैया, सियाराम अधीन सिंह, दौलतपुर, सुरहा, ये सारे गांव, दर्जनों गांव हैं जो प्रभावित हैं और इनकी देख रेख करने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं शासन से मांग करता हूं, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से मांग करता हूं कि इनको तत्काल अविलंब, बिना सोचे समझे, इनको राहत दिलाई जाए, पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाए। इनके जो परिवार के लोग, बच्चे बीमार पड़े हैं इस बरसात और भीषण जल प्रवाह से,
तमाम बीमारियां पैदा हो गई हैं, उनकी उपचार की व्यवस्था की जाए, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की जाए। नावें बहुत ही नाम मात्र लगाई गई हैं, नावें की उपलब्धता बढ़ाई जाए और कर्मचारियों को यहाँ जिम्मेदारी दी जाए। लोग आते हैं, चाय समोसा खाते हैं साधु की कुटी पर तिघरा और वहीं से वापस चले जाते हैं। ये स्थिति लोगों की है, कोई इनकी खैर खबर लेने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहीं पला बढ़ा हूँ, मुझे दर्द इस बात का बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखेंगे पिछले कई साल पहले लोगों का घर कट गया था, अभी जो सामने दिखाई दे रहा है, आप कैमरा इधर कर सकते हैं, ये तमाम सैकड़ों लोगों का घर कटा और गाय घाट में, चनगाह में, और अभी भी बंधे पर लोग छप्पर डाल करके, पन्नी डाल करके एक पशुवत ज़िंदगी जीने के लिए विवश हैं। अभी तक उनको मकान नहीं मिला, उनको छाजन नहीं मिला, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं, उनके जानवरों की व्यवस्था नहीं और तमाम दिक्कतें हैं। तो ये है आलम। और आदरणीय योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, इनका कहना है कि हर व्यक्ति तक सरकार सुविधा पहुंचा रही है। एक भी आवास नहीं मिला लोगों को, एक भी गरीब को कहीं रहने की व्यवस्था नहीं दी गई। सारे लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं, बंधे पर रह रहे हैं और सब उदासीनता यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की है। स्वास्थ्य विभाग क्या कोई कर्मचारी यहाँ पे? कोई कर्मचारी नहीं, कोई आता है? कभी नहीं कोई आता है। ये स्थिति है। पार करी लाइट खड़े तो पानी है घर चलिए ना। जय बाबू। हाँ चलिए। वहाँ लाइट जल रही है, रात में दे, अभी दिन में कटे लेता है। अरे 5 मिनट लगी पहुँच चला यहीं से खोल के, तब नकबा से अब पाल चढ़ाते थे। ये भी वही है 11,000। ये सब 11,000। हाँ तो 5 ध्यान दीजिएगा। जा रहे यार, मना दो इसे दिनम काट ही देवी चाहिए यार, काट है दिनम काट ही देवी चाहिए।